वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 12th की संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके पेनोरामा बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपके द टाइगर किंग चैप्टर से। क्वेश्चन है, व्हाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम? यानी कि बाघ के शिकार पर प्रतिबंधपुरम में क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया था? आंसर है, when the state astrologer told the Maharaja that the 100th tiger would be the cause of his death, he decided to hunt all the tigers. जब वहाँ राज्य के जो एस्ट्रोलॉजर थे, यानी कि वहाँ के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने महाराज से कहा कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा, 100वां बाघ। ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, तो उन्होंने सभी बाघों को मारने का, शिकार करने का निर्णय किया। सो द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, इसलिए राज्य ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा के अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, और क्वेश्चन है, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक? यानी संगीत सीखने को लेकर दादी अम्मा के क्या विचार थे? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर म्यूजिक वॉज नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। दादी अम्मा के अनुसार संगीत सामान्य जनता के लिए नहीं बना था। इट हैड ल्यूड एसोसिएशन, इसका संबंध अशिष्ट लोगों के साथ था। इन हर ओपिनियन इट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उसके अनुसार ये वेश्याओं और भिखारियों का कार्य था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है आपके द गिटार प्लेयर से। क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द गर्ल द राइट आंसर वॉज डेट वन शुड लव हर जस्ट एज शी वॉज। लड़की के अनुसार सही जवाब था कि जो भी व्यक्ति है उसे उस तरह प्यार करना चाहिए था जैसी कि वो थी। ऑल हर गिफ्ट्स, ऑल हर पोजेशंस, एवरीथिंग शी हैड बीन एंड एवर शी वुड हैव फ्रॉम देन शुड बी लव्ड बाय देम। जो भी उसके उपहार थे, जो भी उसके पास पोजेशंस थे, उसके स्वामित्व में थे, हर चीज जो उसके पास थी और आगे भी उसके पास उसे मिलने वाली थी, वो सब उनके द्वारा उसी प्रकार प्यार किए जाते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है स्वयंवरा चैप्टर से। क्वेश्चन है, व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज मेड इन द किंगडम? यानी कि राज्य में क्या घोषणा करवाई गई? इसका आंसर है, इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन द किंगडम बाय द किंग डेट ही वुड ऑफर हाफ ऑफ हिज किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कुड बीट हर एट व्हिstling। ये घोषणा राज्य में करवाई गई राजा के द्वारा कि वह जो व्यक्ति सीटी बजाने में उसकी लड़की को हरा देगा, उसके साथ विवाह में वो राजकुमारी के साथ उसका आधा साम्राज्य भी उसे ऑफर करेगा, यानी उसे दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है ड्रॉथ चैप्टर से। क्वेश्चन है, मेनी अ टाइम गफूर वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड। कई बार गफूर को जमींदार ने माफ कर दिया था। वाई, क्यों? गफूर वॉज फॉरगिवन मेनी अ टाइम बिकॉज ही वॉज पुअर। गफूर को कई बार माफ कर दिया गया था क्योंकि वो गरीब था। ही ऑल्सो बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स मर्सी। उसने जमींदार की दया के लिए भी काफी प्रार्थना कर ली थी, अनुनय विनय किया था। It had happened many times that he begged and was forgiven by the landlord. ऐसा कई बार हुआ था जब उसने माफी मांग ली और उसे जमींदार ने माफ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है ड्रॉथ चैप्टर से। Why did गफूर lose his temper and kill महेश? गफूर ने अपना आपा क्यों खो दिया और महेश को क्यों मार दिया? आंसर है, गफूर हिमसेल्फ वॉज वेरी थर्स्टी। गफूर स्वयं बहुत प्यासा था। He saw Amina was prostrate on the ground. अमीना धरती पर गिरी हुई थी। The water was flowing out of the pitcher.
और मटके से बाहर पानी निकल रहा था एंड महेश वॉज सकिंग इट, और महेश इस पानी को पी रहा था। सो ही गोट एंग्री एंड किल्ड महेश बाय स्ट्राइकिंग वायलेंटली ऑन हिज बेंट हेड, और इसीलिए वो क्रोधित हो गया और उसने उसके झुके हुए सिर पर जोर से प्रहार करके उसे मार दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट से। क्वेश्चन है व्हाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली, फातिमा महफूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी? आंसर है फातिमा डिड नॉट लाइक महफूज अली बिकॉज ही वॉज नोन फॉर स्टैमरिंग, फातिमा महफूज अली को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हकलाने के लिए जाना जाता था। नोटी बॉयज स्टार्टेड मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, बदमाश लड़के जैसे उसे देखते उसकी नकल उतारने लग जाते थे, इसलिए फातिमा महफूज अली को पसंद नहीं करती थी। संजीवनी सीरीज में अगले पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।